Assalamu alaikum dear students, this is Amir Shahzad and welcome to online English lecture at Imperial Science College, Chishtiyan. This is our second lecture and as you know previously we were discussing the first chapter button. Today we will continue this chapter. Before we continue I would like to explain some things that we were discussing previously. पिछले लेक्चर में एक वर्ड यूज़ हुआ था स्टार असल में कहते हैं तंज को, किसी भी यानी कि चीज़ पर तंज करने को। तो इसमें स्टार यह हुआ था कि जो ह्यूमन है इंसानों पर यानी कि ये स्टार है, ये जो यानी कि स्टोरी है, तो इसलिए यानी कि ये हमारे पास ये यूज़ हुआ था। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि द यूज़ ऑफ ह्यूमर मजाक को कहते हैं आयरनी कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। कि आप एक बात कह रहे हैं यानी कि आप कह कुछ और हैं लेकिन आपका मतलब कुछ और है, ठीक है। द यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी और एग्जैजुरेशन टू एक्सपोज और क्रिटिसाइज द स्टूपिडिटी, उनकी यानी कि जो स्टूपिडिटी और फुली भी जिसमें कह सकते हैं फॉली और वाइसेस ऑफ पीपल। के जो आपने अगर यानी कि माशरे में रहते हुए अगर आपने इंसानों की जो उनकी कुछ खामियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यानी कि उन पर अगर आप तंज करना चाहते हैं, तो जो राइटर है वो उसको एक इस तरह से मज़ाहिया अंदाज में पेश करता है ताकि जो लोगों को यानी कि फील ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं चलता। इस वजह से यानी कि वो मजाक में उनको सारी बात बता भी देता है और उनको फील भी नहीं होने देता। इसको कहते हैं स्टायर। आई होप यू गॉट इट एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स पंचुएशन। हमारे प्रीवियस लेक्चर में कुछ पंचुएशन के जो मार्क्स यूज़ हुए थे, मैं आपके लिए कुछ अलग से लेक्चर्स भी बनाऊंगा पंचुएशन पे, जिसमें हम क्योंकि आपके पेपर में आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आप वो पंचुएशन के जो मार्क्स हैं वहाँ पर उस पर लगाने होते हैं। आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, एक ऐसा 2-3 और जो ऐसे यानी कि सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसमें कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगा होता। तो आपने उसमें उसका ऑर्डर जो है वो ठीक करके, कहीं पर कैपिटल लेटर की मिस्टेक होगी, कहीं पर कॉमा नहीं लगा होगा, कहीं पर फुल स्टॉप नहीं लगा होगा, तो कहीं पर इन्वर्टेड कॉमास जो हमारे जिनको हम यूज़ करते हैं तो वो यूज़ नहीं हुए होंगे। तो आपने उनको सारी चीज़ों को यूज़ करके उसको यानी कि ठीक करना होगा। तो उसको इस क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसके हवाले से जो हमारे साथ साथ यूज़ होते जाएंगे उनको हम जो है मैं आपको उसके बारे में बताता जाऊंगा, लेकिन हम अलग से इसके ऊपर एक तो लेक्चर भी मैं आपको यानी कि डिलीवर करूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारे पहला जो है साइन यूज़ हुआ था कॉलन के और भी बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो यूज़ हुआ है इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द प्रीवियस क्लॉज। क्योंकि यहाँ पर जो कॉलन यूज़ हुआ था उसमें यानी कि मैं आपको बता भी देता हूँ कि पहले जो हमारा यूज़ हुआ था यहाँ पर लिखा हुआ था प्रिंटेड बाय हैंड, जो फर्स्ट बिल्कुल सेकंड लाइन में, इसके बाद यानी कॉलन यूज़ हुआ है। अब देखिए इसके यहाँ पर कॉलन लगा हुआ है, लेकिन वो उसके बाद जो उसकी अगली जो बात है इस पर लिखा हुआ था उनके नेम और एड्रेस, लेकिन नेम और एड्रेस बताए नहीं गए थे, वो कॉलन लगाने के बाद लिखे हुए थे। तो इस वजह से ये जो प्रीवियस क्लास है उसको एक्सप्लेन करने के लिए लगाया गया था। उसके बाद डैश, इट इज़ यूज फॉर अब्रप्ट स्टॉप। समटाइम जो है इसको यानी कि अब्रप्ट स्टॉप के लिए अचानक से यानी कि अगर आपने वक्फा करना हो अपनी कन्वर्सेशन में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन फिर हमारे पास डैश यूज़ हुआ, ये थोड़ा सा जो बड़ा है बड़ा डैश होता है। समटाइम्स इट इज़ यूज टू स्किप समथिंग इंटेंशनली, जब आपने इंटेंशनली इरादतन किसी चीज़ को स्किप करना हो तभी आप डैश यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पंक्चुएशन के मार्क्स थे जो यूज़ हुए ये अप टिल नाउ ये मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट हम जो है इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। नाउ दिस इज सेकंड पेज विद मी। इट वुडंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब, एलुसिडेट जिसे हम कह सकते हैं। रिप्लाइड मिसेस स्टीवर्ड ने जवाब दिया कि इसकी वजाहत में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ओके, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिसेस स्टीवर्ड से पूछ रहा है। ओके, इफ यू आर सेलिंग समथिंग, ऑथर ने कहा। अब इस इफ यू आर सेलिंग समथिंग के बाद उसने फिर डैश को यूज किया है, फिर उसने यानी कि इंटेंशनली इस अपनी बात को रोक दिया, स्किप कर दिया। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, ऑथर ने कहा कि अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो के बाद यानी उसने अपनी बात जो है खत्म कर दी। मिसेस स्टीवर्ड शुक हिज हेड। याद रखें स्टूडेंट्स के शुक हेड को मतलब होता है कि यानी कि कहते हैं कि रिफ्यूज को, रिजेक्ट को। ओके, जिसे हम कह सकते हैं कि टू वेव हेड नेगेटिवली, यानी कि नफी में सारी लाने को हम कह सकते हैं शुक हेड। ओके,
मिस्टर स्टीवर्ट ने जो है अपना सर नफ़ी में हिलाया कि मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा। आई एम नॉट, उसने कहा मैं नहीं बेच रहा, कुछ भी नहीं बेच रहा। ऑर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, ऑर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। ओके, अप टू यू शी सेड, नॉर्मा ने कहा जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। देन ही हेजिटेटेड, हेजिटेटेड कहते हैं हिचकिचाने को, मीन रिलक्टेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो ज़रा हिचकिचाया, ठीक है। वेल व्हाई नॉट, उसने कहा हाँ क्यों नहीं। ही सेड, उसने कहा। They went into the living room and Mrs. Stewart sat in Norma's chair. वो जो रिहायशी कमरा होता है उसमें चले गए और मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। Then what happened? He reached into an inside coat pocket and withdraw mean draw back, a small seal mean closed, envelope mean cover, रैपर जिसे हम कह सकते हैं। उसने क्या किया कि इसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और फिर वहाँ से एक जो है अंदरूनी जेब से एक छोटा सा यानी कि बंद जो लिफाफा है वो यानी कि उसने वहाँ से बंद किया हुआ जो लिफाफा था वो उसने वहाँ से निकाला। ओके, इनसाइड हेयर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम। डोम कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज होता है कपला, CUPALA, ठीक है। इसके अंदर ये जो है इनसाइड के इसके अंदर जो है एक यानी कि घंटी वाला एक जो है एक आला है जो यानी कि मेहराबी सा जो यूनिट है जिसको हम कह सकते हैं बेल यूनिट डूम जो यानी कि वहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, ही सेड, उसने कहा कि इसके अंदर घंटी वाले मेहराबी जो आला है उसकी चाबी है इसके अंदर, इस लिफाफे के अंदर। ही सेट द एनवलप ऑन द चेयर साइड टेबल। ओके, इसने कुर्सी के साथ पड़ी जो मेज़ थी उस पर वो जो लिफाफा है उसने वो यानी कि वहाँ पर रख दिया। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, कनेक्टेड मीन लिंक्ड, अटैच्ड, कि ये जो घंटी है ये हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। मिस्टर स्टीवर्ट जो है उनको बता रहा है। व्हाट्स इट फॉर, आस्क्ड ऑथर, ऑथर ने उसे पूछा कि ये किस लिए है, इसका क्या मकसद है, ये किस मकसद के लिए है। इफ़ यू पुश द बटन, इफ यू पुश प्रेस, कि अगर आप बटन को दबाएंगे, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया कि अगर आप इस बटन को दबाएंगे, समवेयर इन द वर्ल्ड someone you don't know will die। मिस्टर स्टीवर्ट ने बताया कि अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो इसके नतीजे में दुनिया में कहीं भी कोई शख्स जिसको आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा। इन रिटर्न इन रिवार्ड, जिसके बदले में, फॉर विच यू विल रिसीव गेट अ पेमेंट मीन प्राइस ऑफ $50,000, और जिसके बदले में जिसके यानी कि इनाम के तौर पर आपको $50,000 यानी कि मिलेंगे। नॉर्मा स्टेयर कहते हैं घूरने को, गेज जिसे हम कहते हैं गेप, एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा जो है इस कद छोटे कद के आदमी को नॉर्मा ने उसको घूरा। ओके, ही वाज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उससे पूछा तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड। मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो हैरान दिखाई दिया कि मैंने अभी तो इनको बात बताई है, इनको फिर भी समझ नहीं आया। ओके, बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन मीन क्लैरिफाई, इलस्ट्रेट जिसे हम कह सकते हैं। ही सेड, उसने कहा लेकिन मैंने तो अभी इसकी वजाहत की है कि आपको जो है ये बटन जो है इसको दबाने के बाद, इसके दबाने के यानी कि नतीजे के तौर पर, इनाम के तौर पर आपको यानी कि $50,000 मिलेंगे, और उसके बदले में दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स मर जाएगा जिसको आप नहीं जानते होंगे। ओके ओके, नॉट एट ऑल, कहता हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। द ऑफर इज कंप्लीटली इसकी बात, इज दिस अ प्रैक्टिकल जॉब, आस्क ऑथर उससे पूछता है कि क्या ये कोई अमली मजाक है, ठीक है। प्रैक्टिकल जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट, फंक्शनल, कि क्या ये कोई अमली मजाक है जो तुम हमारे साथ कर रहे हो। नॉट एट ऑल, जो मिस्टर स्टीवर्ट है वो कहता है हरगिज नहीं। द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन मीन ओरिजिनल, ऑथेंटिक, वो कहता है कि ये पेशकश जो है बिल्कुल जो है हकीकी है, यानी इसमें बिल्कुल भी कोई फ्रॉड नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जी, बिल्कुल हकीकी पेशकश है जी, मैं आपको बता रहा हूँ। यू आर नॉट मेकिंग सेंस मीन कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड, कहता है कि आर्थर ने कहा कि तुम हमें समझा नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, कहता तुम हमसे ये तवक्को रखते हो कि हम जो है यानी कि तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। इसके बाद उसने अपनी बात स्टॉप कर दी, फिर हमारे पास वहाँ डैश यूज हो रही है। वो ऑर्थर का उसने कहा कि क्या तुम्हारे हमसे ये तवक्को करते हो कि हम तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लेंगे। हु डू यू रिप्रेजेंट,
डिमांडेड नॉर्मा, डिमांडेड मीन आस्क इंक्वायर, नॉर्मा ने उससे पूछा कि तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो, तुम किसके नुमाइंदे हो। ओके, मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड एम्बैरेस्ड, ओके, एम्बैरेस्ड मीन कंफ्यूज्ड, अपसेट, मिस्टर जो स्टीवर्ड है वो थोड़ा परेशान दिखाई दिया, वो परेशान हो गया जब उन्होंने उससे पूछा कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी कर रहे हो, तुम किसकी तरफ से हमारे पास आए हो। ओके, आई एम अफ्रेड, अफ्रेड मीन टेरिफाइड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही सेड, उसने कहा कि मुझे खौफ है कि मुझे आपको इसके बारे में बताने की इजाज़त नहीं है। उसने कहा कि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताऊं। हाउएवर, तो हम कहता है आई अश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप एस्टीम रेप्यूटेशन जिसे हम कह सकते हैं। ओके, अश्योर कहते हैं गारंटी, प्रॉमिस, लेकिन उसने कहा कि लेकिन मैं आपको इस बात की तसल्ली देता हूँ, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो इदारा है ये इंटरनेशनल स्कोप याफ्ता है, इस आलमी सतह का यानी कि ये इदारा है, ठीक है, ये जो तंजीम है आलमी सतह की है। आई थिंक यू वुड बेटर लीव, ठीक है, ऑर्थर सेड स्टैंडिंग, ऑर्थर ने कहा खड़े होते कहा कि मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्थर को उसकी ये पेशकश जो है मंजूर नहीं थी, इस तरह उसने कहा कि मेरे ख्याल में आपको अब चले जाना चाहिए। मिसेस स्टीवर्ड रोज, मिसेस स्टीवर्ड वहाँ से खड़ा हुआ, स्टैंड, ऑफ कोर्स, उनका यकीनन, ऑफ कोर्स, सर्टेनली, डेफिनेटली, एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और मिस्टर आर्थर ने उसे कहा कि आप अपना ये बटन यूनिट जो है ये भी आप अपने साथ ले जाएं। आर यू श्योर, श्योर मीन सर्टेन, अफर्म जिसे हम कह सकते हैं। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो, क्या आपको यकीन है कि आप इसके बारे में एक दिन या कुछ और वक्त जो है इसके बारे में सोचना यानी कि दोबारा नहीं करेंगे, कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, यानी जैसे हम कहते हैं कि आप एक आध दिन भी इसके बारे में नहीं सोचेंगे। ऑर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट एंड द एनवलप एंड थर्स्ट कहते हैं पुश, हैंड ओवर देम इनटू मिसेस स्टीवर्ड्स हैंड, मिस्टर ऑर्थर जो है उसने वो यानी कि बटन यूनिट और लिफाफा उठाया और उसको मिस्टर स्टीवर्ड के हाथ में थमा दिया। ओके, ही वॉक्ड इनटू द हॉल एंड पुल्ड ओपन द डोर, वो चलता हुआ हॉल में गया और उसने जो है खींच कर दरवाज़ा खोला। आई लीव माई कार्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा कि मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, इसने दरवाजे के पास जो वहाँ पर मेज़ पड़ी थी उस पर उसने वो अपना जो कार्ड है, विजिटिंग कार्ड, उसने वहाँ पर रख दिया, छोड़ गया वहाँ पर। When he was gone, जब वो चला गया, Arthur tore it into half and tossed the pieces onto the table. Toss mean throw, cast, okay? Tore कहते हैं bust, break. जब वो चला गया तो ऑथर ने उसका ये जो विजिटिंग कार्ड था उसको उठाया और उसके टुकड़े करके उसको जो है यानी कि टेबल पर फेंक दिया, उसके दो टुकड़े करके इस तरह से दरमियान से उसको फाड़ दिया। नॉर्मा वाज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा, नॉर्मा अभी तक भी सोफे पर बैठी हुई थी। ओके, व्हाट डू यू थिंक इट वाज, शी आस्क्ड, इसने पूछा, वो आश्चर्य से पूछ रही है कि तुम्हारे ख्याल में ये सब क्या था। आई डोंट केयर टू नो, ही आंसर्ड, मिस्टर आर्चर ने जवाब दिया कि उसने कहा कि मुझे इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको नहीं जानना या नहीं चाहता। शी ट्राइड टू स्माइल बट कुडंट, उस नॉर्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन वह मुस्कुरा ना सकी। देन आर नॉट यू क्यूरियस, क्यूरियस कहते हैं इंक्वायरिंग, इंटरेस्टेड, इंक्यूजिटिव, ओके, एट ऑल, क्या आप हरगिज़ आप यानी कि मुतयस्सिस नहीं है, आपको इस बारे में तयस्सुस नहीं है कि ये क्या चीज़ है, इसको जानने के बारे में। ओके, नो, मिस्टर स्टीवन का नो। ही शुक हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया नफी में। ओके, आफ्टर ऑथर हैड रिटर्न टू हिज बुक, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज। उसके बाद क्या हुआ, जब ऑथर दोबारा अपनी किताब पढ़ने लगा तो नॉर्मा जो है उठकर अपनी किचन में चली गई, उसने जो अपनी वो डिशेज़ वहाँ पर धो रही थी, उसने उनको धोने का जो काम था उसने ख़त्म किया, उनको उस काम को ख़त्म करने के लिए यानी कि बच्चे खाने में वहाँ पर चली गई। Why won't you talk about it? नॉर्मा आस्क्ड, नॉर्मा ने पूछा कि आप इस बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते। Arthur's eyes shifted, moved as he brushed his teeth, जैसे जब वो अपने यानी कि ब्रश कर रहा था आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर, तो उसकी जो आंखें हैं उसकी तरफ यानी कि मुड़ी और यानी कि नॉर्मा की तरफ ऑर्थर की। He looked at her reflection, image, counterpart,
इन द बाथरूम मिरर, इसने उस खाने के आईने में इसका यानी कि नॉर्मा का अक्स देखा। ओके, डजंट इट इंट्रूग यू? इंट्रूग मीन फैसिनेट, अट्रैक्ट और होता है क्यूरोसिटी जिसे हम कह सकते हैं। क्या इस चीज़ से आपको तजस्सुस पैदा नहीं होता कि ये चीज़ क्या है? आप इस चीज़ के बारे में जानना नहीं चाहते? नॉर्मा आर्थर से पूछ रही है। इट ऑफेंड्स मी, ऑफेंड्स एंगर, डिस्प्लीज जिसे हम कहते हैं। मी ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा इस बात से मुझे गुस्सा आता है। उसने कहा कि ये जो बात है ये मुझे गुस्सा दिलाती है। आई नो बट, उसके बाद फिर उसने अपनी बात को स्किप कर दिया। नॉर्मा रोल मीन मूव, एंड कर्लर मीन अ रोलर अराउंड विच अ लॉक ऑफ हेयर इज रैप्ड। वो बालों को यानी कि घुमाने के लिए, बालों में फेरने के लिए, उनको घुंघराला बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है कर्लर, इन हर हेयर। नॉर्मा ने मजीद एक और जो यानी कि बालों को घुंघराला बनाने वाला जो कंघा होता है अपने बालों में एक दफ़ा से फिर से अपने बालों में यानी कि फिरा। डजंट इट इंट्रूग यू टू? क्या इससे भी आपको तजस्सुस यानी कि नहीं होता? वो उससे बार बार यानी कि पूछने की कोशिश कर रही है। ओके, यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक? शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम। जब वो कमरे में गए तो नॉर्मा ने पूछा क्या तुम्हारे ख्याल में ये कोई अमली मजाक है? इफ इट इज अ सिक वन। ठीक है, तो उसने कहा सिक वन मीन अनप्लेजेंट जिसे हम कह सकते हैं बैड, ऑफेंसिव। अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।